चलिए, रिव्यू मेनू में आपका स्वागत है। हम लोग रिव्यू मेनू को कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ से पढ़े थे। यहाँ पर अभी जितना भी कार्य कर रहे हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ और बड़े बड़े लाइंस पर आपका ये कार्य करेगा। ठीक है ना, हम ले लिए, एंटर कर दिए। जो बचा हुआ चीज़ है इसको यहाँ से लेते हैं। ये कम से कम 2-3 पेज में हमको चाहिए ये। ठीक है ना, 2-3 पेज में चाहिए। ये ले लिए, 2-3 पेज मेरा हो चुका होगा। और इसको जानने के लिए आप इंसर्ट में चले जाइए कि मेरा कितना पेज हुआ है। तो इंसर्ट पेज नंबर आप जाइए यहाँ पर, और एक मिडल वाला ये जो है इस पर क्लिक कर देंगे और क्लोज कर दिए। तो ये जब भी हम ऊपर नीचे करेंगे तो ये हमको शो करेगा सब पे। 6 पेज मेरा हो गया। क्विक में इसको फॉर्मेटिंग चाहते हैं तो कंट्रोल जे कीजिए, जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ हेडिंग या चैप्टर कुछ आप डाले हैं तो उसको बड़ा छोटा आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आप रखना चाहते हैं। ठीक है, और जो जो करना चाहते हैं आप इसमें कर सकते हैं। अब चलते हैं रिव्यू में। हम लोग पढ़े कहाँ तक थे? तो यहाँ पर ट्रांसलेट तक पढ़े थे। अब यहाँ से चलेंगे न्यू कमेंट्स। न्यू कमेंट्स का अर्थ हुआ कि आप किसी चीज़ को जब डिफ़ाइन करते हैं तो डिफ़ाइन में क्या करते हैं वो चीज़ वो डिस्प्ले करेगा। मान के चलिए कि हम यहाँ पर किसी भी चीज़ को इसको सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करके न्यू कमेंट पर जाएंगे तो ये यहाँ पर ये डब्बा के साथ बन के आएगा। अब इसके बारे में कुछ भी लिख दीजिएगा, कुछ भी, तो ये यहाँ आपको बता देगा। आप चाहते हैं कि इसका डिटेल्स कुछ आ जाए तो आप इसके बारे में डाल दीजिए। मान के चलिए हम इसमें जो है इसी के लाइन को कॉपी किए और इस डब्बे में आकर के यहाँ पर हम पेस्ट कर दिए। यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ आते हैं, यानी कॉपी नहीं हुआ है। कॉपी, यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं। ये पेस्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, बाहर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे आपका कर्सर जाएगा जहाँ पर जिसको आप सेलेक्ट करके किए थे, तो उस जगह जो चीज़ यहाँ लिखा हुआ है वो चीज़ यहाँ पर डिस्प्ले होने लगा। ये देखिए, जो चीज़ यहाँ पर लिखे थे, टाइप करके आप वहाँ लिखे, वो चीज़ यहाँ पर डिस्प्ले होने लगा। यहाँ पर न्यू कमेंट्स। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से कम 4-5 कॉपी करेंगे, यानी कॉपी नहीं करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद आप न्यू कमेंट्स पर जाएंगे। अगर आपको नहीं आता है तो पेस्ट, आप जो भी कॉपी करके रखे हैं आप इसको डाल सकते हैं। मान के चलिए इसमें हम यहाँ तक डाल देते हैं। कोई भी लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए आ गया है ना। इसमें आप छोटा करके भी रख सकते हैं या इसका साइजिंग आप पर निर्भर करता है। इसको इधर तो शो करेगा ही, जैसे यहाँ से गुजरेगा यहाँ भी शो करने लगेगा। तो ये यहाँ पर अभी दिख रहा है। ठीक है ना, मान के चलिए एम्बेडेड और एक अभी चलिए एक और बनाते हैं, इस पर बना रहे हैं। सेलेक्ट किए, न्यू कमेंट्स में गए, मैचिंग पर था, न्यू कमेंट्स, इस लाइन को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर कॉपी नहीं होगा तो राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम इसको ग्राफिक्स को देखिए, कॉपी नहीं हुआ। कॉपी, यहाँ पर क्लिक करेंगे, पेस्ट हो गया। अब जैसे इधर से गुजरेगा
तो थोड़ा सा जो है उस लाइन को आप बोल्ड कर सकते हैं ताकि आपको पहचानने में दिक्कत हो, यानी ऐसे दिक्कत नहीं हो। मैचिंग को किए थे, देखिए मैचिंग को भी हम बोल्ड कर देते हैं, और 3 जगह हमारा कमेंट था, इसको भी कर लेते हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ है, तो जब कोई पढ़ेगा तो समझ जाएगा कि किस पर्पज से इसको लिखा है। जैसे यहाँ से गुजर रहे तो ये जैसे इस पर क्लिक किए तो आपको दिखने लगा, यहाँ से जैसे गुजरे तो ये दिखने लगा। तो इस तरह से आप न्यू कमेंट्स, अब यहाँ पर मान के चलिए आपका कमेंट्स यहाँ से है, नेक्स्ट करेंगे तो अपने आप का दूसरा कमेंट पर पहुँच जाएगा। प्रीवियस करेंगे तो पहले को इस तरह से प्रीवियस नेक्स्ट ये कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी में है डिलीट कमेंट्स। अगर हम जो कमेंट आपका सेलेक्ट रहेगा, जैसे डिलीट करेंगे तो वो कमेंट्स ख़त्म हो गया, अब यहाँ डालिएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। देखिए हम कंट्रोल Z कर दिए तो फिर वापस आ गया है। तो यहाँ से कमेंट को आगे पीछे देखना है। अब शो कमेंट्स, एक बार में सारा आपको दिख रहा है कि किस पर कमेंट लगा हुआ है। आप कर्सर ले जाइए तो वहाँ उसको इंडिकेशन करते हुए दिखाएगा किस पर आपने कमेंट बनाया। फिर इस पर ले जाएंगे तो दूसरे को घेर करके आपको लकीर के साथ दिखा रहा है। इस पर लेके जाता है तो ये इसको दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये शो कमेंट्स है। अब जो है ये मार्कअप है कि इसको मार्क करके दिखाएगा। बहुत ज़्यादा पेज है तो ये देखिए यहाँ पर मार्कअप कर दिया, मतलब लाइन कर दिया कि इस वाले लाइन में है, इस वाले लाइन में है, वो हाईलाइट करके आपको दिखा रहा है यहाँ से, ठीक है ना। ओरिजिनल करेंगे तो ओरिजिनल ऐसे दिखेगा खाली, लेकिन ये आपका शो नहीं करेगा, ठीक है। ऑल मार्कअप करेंगे फिर आ जाएगा, फिर यहाँ पर कर्सर आएगा, दिखने लगेगा, ये देखिए दिखने लगा। उसके बाद है नो मार्कअप, कोई भी मार्कअप नहीं है, ठीक है। ऑल मार्कअप दिखा रहा है। इसके बाद है अगर यहाँ पर हम ट्रैक चेंजेज कर देंगे तो ट्रैक चेंजेज में क्या था कि अगर इसको हम ऑन कर लेते हैं ट्रैक चेंजेज, ठीक है ना। जो भी कुछ ट्रैक चेंजेज अब कर लिया, जो भी कुछ इसमें फॉर्मेट करेगा, लिखेगा, टाइप करेगा तो वो लाइन आपका रेड अंडरलाइन करके चला जाएगा, ठीक है ना। वो आगे जो है रेड अंडरलाइन करके चला जाएगा। अगर इसको हम यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे तो वो लाइन वो उस चीज़ को वो ले लेगा या वहाँ से हटा देगा, ठीक है ना। रिजेक्ट कर दिया, हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसको जो है लॉक ट्रैकिंग ध्यान रखना है, पासवर्ड से आप इसको लॉक कर सकते हैं। मतलब आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी छेड़छाड़ होगी वो देख सकता है, पढ़ सकता है, लेकिन जैसे छेड़छाड़ कहीं भी करने की कोशिश करेगा तो उस जगह रेड हो जाएगा, वो हटबे नहीं करेगा जल्दी, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए पासवर्ड सिस्टम भी है, यहाँ पर पासवर्ड डालिए वो लॉक हो जाएगा आपका, वो फाइल ही लॉक हो जाएगा। तो इसलिए पासवर्ड अभी नहीं डालेंगे, दिखाने के लिए। आप दूसरे पर आइए, इसको हटा दीजिए, क्लिक नहीं करना है, और इसी को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए है। और इसमें कहाँ कहाँ फेरबदल किया है, एक है आगे जाने के लिए, नेक्स्ट पहुँचेगा, एक है बैक जाने के लिए, ठीक है ना, प्रीवियस नेक्स्ट करने के लिए, और एक ये डॉक्यूमेंट सीखना है, ये वाला, ठीक है ना। ये कंपेयर करने के लिए है। अब देखते हैं उसको भी। सबसे पहले इसको यहाँ पर देखते हैं, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का क्या अर्थ है। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलाउ करेंगे और यस इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन करेंगे तो यहाँ ये पासवर्ड मांगेगा,
ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले इसको आपको सेव करना पड़ेगा, ये फाइल सेव नहीं है, ये जरूरी है आपके लिए। ये देखिए, फाइल में जाएंगे, सेव करेंगे, ठीक है। फाइल को आप सेव कर लीजिए सबसे पहले कहीं भी, ठीक है। हम सेव कर लिए। अब जो है आपको जाना है रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग में। तो ये जो है आपको बार बार रोकेगा। किस चीज़ से रोकेगा देख लीजिए। यहाँ पर एक ऑप्शन था दूसरे नंबर में, अलाउ ओनली दिस टाइम और एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक कर दिए। अब यहाँ पर आता है, यहाँ पर आप कोई भी पासवर्ड लगा दीजिए, ठीक है। फिर वही पासवर्ड दोबारा लिखिए और ओके कर दीजिए, ठीक है ना। ये देखिए कहीं भी अब लिखने जाएगा तो वो कुछ टाइप ही नहीं होगा। अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकता इस डॉक्यूमेंट में, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, ठीक है ना। इस ट्रैक चेंजेस से क्या है, वो लिख सकता है, लेकिन लिखेगा तो क्या होगा, वहाँ भी पासवर्ड है। अगर उसको लॉक कर दीजिए, जैसे वो लिखना चालू करेगा तो आप पकड़ लीजिएगा यहाँ यहाँ वो फेरबदल कर रहा था, ठीक है ना। तो ये खास करके ऑफिशियल कार्य के लिए, आप कहीं उठ के चले गए या कुछ कर लिए, कोई आपके फाइल को छेड़छाड़ करने का कोशिश करेगा तो ट्रैक चेंजेस अप्लाई कर लीजिए, आप पासवर्ड मार दीजिए और ऑन कर दीजिए उसको। जैसे ऑन, जैसे इस पर भिड़ेगा, नहीं समझ में आया कि जैसे वहाँ हाथ डालेगा तो अपने पक जाएगा, ये सिस्टम है। दूसरा, अब अगर आप यहाँ पर फाइल को रिस्ट्रिक्ट कर दिए तो वो अब काम ही नहीं होगा। तुम लिख के दिखाओ, पढ़ सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है, लेकिन पढ़ नहीं सकता है। अब है कि आप भी लिखिएगा तब काम नहीं करेगा ना। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिर से जाएंगे रिव्यू में, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पर क्लिक करेंगे, स्टॉप प्रोटेक्शन यहाँ पर है सबसे नीचे, देखिए छोटा सा है नीचे। स्टॉप प्रोटेक्शन में जाएंगे और स्टॉप प्रोटेक्शन करेंगे और यहाँ से जो पासवर्ड आप डाले थे ओके कीजिए। ठीक है, अब जैसे रिस्ट्रिक्ट किए, जैसे यहाँ से रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो फिर से लॉक हो जाएगा, ये देखिए। और स्टॉप करेंगे, इसको हम एक बार सेव करके देखते हैं। अब फिर से इसी फाइल को हम खोल रहे हैं, ये ऊपर में ही है, ठीक है ना। यहाँ पर यस आया है, वही पासवर्ड आपको फिर से डालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं कहीं भी कुछ करके, स्टॉप प्रोटेक्शन, अब आया स्टॉप प्रोटेक्शन, ठीक है ना। अब लिखे चालू हो गया, ठीक है। तो ये सब जानकारी पर्पस से है, अभी अपने नॉर्मल डॉक्यूमेंट को ये प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, कोई एक छोटा सा बना करके, ताकि हार्म नहीं हो। कभी कभी क्या बच्चे क्या करते हैं, पासवर्ड भूल जाते हैं, अभी तुरंत आप क्रिएट किए और पता ही नहीं चला कौन सा बटन दबा था, ये प्रोटेक्ट करके वो फाइल ही डैमेज हो जाएगा, फिर उसका रिकवरी भी नहीं कर पाएंगे हम। फाइल ध्यान रखेंगे, फाइल में अगर पासवर्ड है, अगर किसी का ब्रेक कर दिए किसी कारणवश, उनके बिना मर्जी का, अगर आप पर केस कर देगा तो 1 करोड़ तक जुर्माना है। फाइल पासवर्ड प्रोटेक्ट जो प्रोटेक्टेड है, कोई भी ऑफिस का या गवर्नमेंट का अगर लीक कर देते हैं तो अगर पता चल जाएगा कि आपने किया है तो 1 करोड़ तक उसका जुर्माना है। गलती से जैसे भी हो, कंप्यूटर को कोई लेना देना नहीं है गलती से, ठीक है। चलिए इस क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। रिव्यू आपका यहाँ तक समाप्त हो गया है। तो आपको इसको करके देखना है, छोटा सा ये फाइल था, ठीक है। धन्यवाद यहाँ तक।